Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Today our topic is about how to find critical points. याद रहे कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फंक्शन दो तरह का हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल. ठीक है, सिंगल वेरिएबल fx और fy. ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है और डबल वेरिएबल्स भी fx, y. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह से लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और सैडल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना बहुत इजी है. अगर सिंपल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना आता है तो डोंट वरी, क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत मुश्किल नहीं है. तो फर्स्ट हम fx को एक एग्जांपल से समझते हैं. fx है इक्वल x⁴ माइनस 8x³. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप है कि हम जो फंक्शन हमें दिया गया है हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. f' इक्वल dy/dx x⁴ माइनस 8x³. और हमें पता है कि डेरिवेटिव का ये बेसिक रूल है कि अगर अंदर टर्म्स हैं तो वो डेरिवेटिव दोनों के साथ अलग-अलग हो सकता है. ठीक है, और एक दूसरा रूल कि अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. ठीक है, जब भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम अपने बेसिक रूल्स को सामने रख के तो अपना स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं. तो पहला स्टेप ये आ गया कि हमने कांस्टेंट को बाहर रखा और उनके डेरिवेटिव अलग कर दिए. ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है, पावर रूल क्या होता है, n और x⁻n-1. ठीक है, ये पावर रूल है. तो इसी सेम पावर रूल से हमने दोनों के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं. x की पावर है 4. ठीक है, तो 4 पहले आ जाएगा और x में से 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो 4x³. इसी तरह 3 पहले आ जाएगा. ठीक है, और x की 3 - 1 विच इज़ 2, तो 8 × 3 x². ठीक है, तो ये पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का सेकंड स्टेप ये है कि जो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे. जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है x, हम उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे. ठीक है, 4x³ माइनस 24x² इक्वल टू 0. यहाँ से 4x² कॉमन है, अंदर x माइनस 6 रह जाएगा. और हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है. इट्स मीन कि दोनों को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं. ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख के हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक है, वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेप हमने सिंपल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और सेकंड स्टेप हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा. ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है कि जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है उनको हम अपनी रियल लाइन पे प्लॉट करके अपने इंटरवल्स बना लेंगे. ठीक है, एक पहला पॉइंट है 0 और सेकंड पॉइंट है 6. ठीक है, तो ये 0 और 6 को रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया. तो पहला इंटरवल बनेगा -∞ से 0. ठीक है, और दूसरा बनेगा एक इसके दरमियान 0 से 6 वाला भी आएगा. ठीक है, -∞ से 0. सेकेंड इंटरवल है 0 से 6 और थर्ड इंटरवल है 6 से ∞. ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक जो हमने इंटरवल्स बनाए ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल वेरिएबल f(x) इक्वल sin x प्लस cos x. ठीक है, गिवन इंटरवल है 0 to 2π. इस इंटरवल के गिवन होने का मकसद ये है कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे होंगे वही सिर्फ हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे. अगर कोई इसके बाहर लाई करेगा तो फिर वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा. सेम है, फर्स्ट स्टेप हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो दोनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा. ठीक है, सिंपली साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x. सेकेंड स्टेप ये है कि अपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे और cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल sin x. ठीक है, अब cos और sin दोनों किन वैल्यूज़ के ऊपर सेम होते हैं, तो दोनों x की π/4 और 5π/4 के ऊपर सेम होते हैं. जब x हो 5π/4 तो cos की वैल्यू होती है 1/√2 और sin की वैल्यू भी होती है 1/√2. इस तरह 5π/4 पे भी दोनों की वैल्यू सेम होती है. इसके अलावा और भी कुछ बेसिक इंटरवल्स होते हैं जिन पे cos x और sin x की वैल्यू सेम है, लेकिन वो फिर वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इस इंटरवल से बाहर आ जाती हैं. इसलिए यहाँ पर दो ही पॉइंट्स हैं जिन पे cos x और sin x सेम होता है. अब हमने अपनी रियल लाइन बनाई है 0 से 2π तक. ठीक है, क्योंकि गिवन इंटरवल हमारे 0 से 2π था. अब जो दो x की वैल्यूज़ आई हैं π/4 और 5π/4 वो यहाँ पे हमने लिख ली हैं. ठीक है, अब जो इंटरवल बनेगा वो 0 से π/4. ठीक है, सेकेंड इंटरवल π/4 से 5π/4 और थर्ड इंटरवल π/5π/4 से 2π तक. तो ये जो तीन इंटरवल हमने बनाए हैं ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं.
ठीक है। तो बहुत ईजी है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। जैसे स्टेप आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसको जीरो के इक्वल रखना है, और जो भी वेरिएबल होगा आपके पास एक्स या वाई, उसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करके रियल लाइन पे प्लॉट करनी है और आपने बेसिक इंटरवल्स अपने कैलकुलेट कर लेने हैं। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हो, एफ एक्स के साथ एफ वाई भी आए, तो फिर हम देखेंगे कि उसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। डबल वेरिएबल के साथ एग्जाम्पल है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई। फर्स्ट स्टेप सेम है, एफ एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, एफ की जगह पे हम एफ की गिवन वैल्यू लगा देंगे और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। चूंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा और दिस इज 3x स्क्वायर। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव 1 और दिस इज 3y। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रख के ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स निकाला, उसको इक्वल टू 0 रखा और ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड स्टेप हमने सेम अब एफ वाई के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फंक्शन में दो वेरिएबल्स गिवन है। एफ वाई के लिए जब हम वर्क करेंगे तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, एफ की जगह पे हम अपनी गिवन वैल्यू लगाएंगे और दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल वाई। अब हम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, वाई की क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर। यहाँ पे अब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा और दिस इज 3x। ठीक है, तो अगेन से सेकेंड स्टेप एफ वाई के लिए कि एफ वाई के डेरिवेटिव को हमने रखना है इक्वल टू 0, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x एंड इक्वेशन 2 विद y। इक्वेशन 1 को x से और इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये 3 और 4 इक्वेशंस आ गई हैं सिंपल इनको x और y के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3xy सेम हो गया है। ठीक है, तो हम इन दोनों 3 और 4 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3xy से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर एक ये मिस्टेक है कि ये 3y क्यूब इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि थोड़ा इधर करके लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि जो सेम है उसको हम सेम के नीचे उतारते हैं। तो 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब को हमने इक्वल टू 0 रखा, 3 कॉमन था, x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 0। सिंपल इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि ये भी 0 है और ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू जब 0 रखा तो x इक्वल y आ गया। इस x इक्वल y को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, जहाँ पर y है उसकी जगह हम x पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर, यहाँ y की जगह जब x पुट होगा तो दिस इज x स्क्वायर, y की जगह x पुट होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x आ गया 0। ठीक है, एज x इक्वल y, x y के बराबर था, तो जब x 0 आ गया तो y भी 0 आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट x और y की वैल्यू 0 0 आ गया। तो डबल वेरिएबल से क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत ईजी था। जस्ट स्टेप आपने याद रखने के, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स को 0 रखेंगे, एक इक्वेशन हम निकाल लेंगे। एफ वाई का डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि ये दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों का डेरिवेटिव हम लेंगे। एफ वाई को 0 रखेंगे और हम एक और इक्वेशन निकालेंगे। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को इस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, कॉमन लेना भी है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी है। ठीक है, आप यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से मेथड है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, तो जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कैलकुलस 14 एडिशन की एक्सरसाइज 14.7, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से सैडल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सैडल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने आने चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज से, अपनी एग्जांपल से देखें
क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उस पर ग्रिप बनाएं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।